हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके फेवरेट चैनल नव चेतना हब में। मेरे भाई आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि पहले वीडियो में हमने साफ क्लियर कर दिया है कि अब टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो ऐसे ही प्रश्नों को हम देखने वाले हैं जो कि बार-बार परीक्षाओं में पूछा गया है या इस साल 2026 में पूछे जाने के चांसेस हैं। तो आज यूपी बोर्ड 2026 के लिए जितने भी मेरे भाई परीक्षा देने वाले हैं उन सभी के लिए ये क्लास रामबाण होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें बताए गए प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट लड़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखेंगे कौन-सा प्रश्न है किसको किस तरह से लिखना है, इसका भी हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखते हैं। कौन-सा पहला क्या क्वेश्चन है मेरे भाई? पहला क्वेश्चन है कि ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए इसको कैसे भी करके पहला प्रश्न हो जाएगा कि ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? और दूसरा हो जाएगा क्या कि वियोजन अभिक्रिया। देखिए आप उसमें अपघटन अभिक्रिया को अनदेखा करेंगे चलेगा, लेकिन भाई वियोजन अभिक्रिया कतई बवाल प्रश्न है। ये हर साल पूछा जाता है, ये बोर्ड एग्जाम में 2026 में भी आएगा कि उस वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। एक उदाहरण देकर क्या कीजिए, इसको समझाइए। देखिए तीसरा हो जाएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसे दो पदार्थों के नाम बताइए जो औपचारिक भी हो और उपचायक भी हो। चौथा प्रश्न देखेंगे रासायनिक समीकरण को किस आधार पर संतुलित करते हैं। ध्यान से देखेंगे रासायनिक समीकरण को किस आधार पर संतुलित किया जाता है। उसके बाद पांचवा हो जाएगा क्या, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से, किस चीज से, क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। कौन सा चूर्ण बनाता है? विरंजक चूर्ण बनाता है। और लास्ट नंबर हो जाएगा हमारा विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं तथा इसको विकृत गंधिता के रोकने का उपाय भी बताइए। 10 नंबर हो जाएगा रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। क्या रासायनिक समीकरण से क्या आप समझते हैं? तो आप दो क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे कि रासायनिक समीकरणों को किस आधार पर संतुलित किया जाता है, और एक ये हो जाएगा कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या किसे कहते हैं, या रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, या मतलब जब शायद जाहिर सी बात है कि आप रेडॉक्स अभिक्रिया को क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। ये कभी कभार पूछते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया के ऊपर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए यार, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप रेडॉक्स अभिक्रिया को क्या कर लेंगे, एकदम कैसे भी करके इसको याद कर लेंगे। हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। कौन सा? अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये 2000 बोर्ड 2026 के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, तो इसलिए इसे आप पूरा जरूर देखें। देखिए और संक्षारण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, या संक्षारण क्या है, इसका जो निवारण है उसकी विधियों को क्या कीजिए, लिखिए। और 9 नंबर का प्रश्न हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। कौन सा प्रश्न होगा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, और इनके प्रत्येक का क्या दीजिए, उदाहरण देकर समझाइए। देखिए रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इसके उदाहरण देकर क्या कीजिए, समझाइए। ध्यान से देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया लगभग 5 प्रकार के होते हैं, लगभग 5 ही प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका संयोजन भी आ जाएगा, वियोजन भी आ जाएगा, विस्थापन भी आ जाएगा, द्विविस्थापन आ जाएगा, उसमें क्षिति उसमें श्रुति आ जाएगा, उसमें भी रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ना है। तो हमको लगता है कि अगर ये तैयारी कर लिए ना तो आपको 3-4 प्रश्न ऐसे याद हो जाएंगे, जिसमें 2 प्रश्न ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल पूछे जाता है। तो लगभग आपका 5 नंबर तो यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। कौन सा? उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया में क्या कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला होगा ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। पाठ 1 का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न तो आप हर हाल में इसे कैसे भी करके तैयारी कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर में स्वयं वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करूं, तो आप इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए, धन्यवाद।